हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक कर रहे थे प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा जो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर के बाद आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखो हमारे पास क्या है, सी इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स विच फॉल इन सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज. An operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical task. ऑपरेटर होता क्या है, एक सिंबल ही है ये सिर्फ, जिसका काम क्या है, कंप्यूटर को ये बताना कि इस टाइम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन अप्लाई करना है. ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा एंड वेरिएबल्स. डाटा और वेरिएबल पे ही आप ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो. दे यूजुअली फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशन. द डाटा आइटम्स दैट ऑपरेट्स एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. अब ऑपरेटर्स तो वो हैं जो आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार हो गया, डिवीज़न हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर हैं. अब जिनके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो ऑपरेटर को, जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू या a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, दिस इज माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो a और b जो है इसमें अप्लाई किस पे किया आपने, a और b पे किया ना, तो उन्हें आप क्या बोल दोगे, ऑपरेंड्स. जिनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो ऑपरेंड्स, और जो अप्लाई हो रहे हैं वो है हमारे पास ऑपरेटर्स. सम ऑपरेटर्स रिक्वायर टू operands while others act upon only one operand. कुछ में सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, कुछ में 2 की या उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब हमारे पास क्लासीफाई किया हुआ है इन्होंने ऑपरेटर्स को. कुछ कैटेगरी हैं हमारे पास. ये 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स. ठीक है, आज हम 3 या 4 ही ऑपरेटर करेंगे पहले, बाकी अगले वाली वीडियो में करेंगे. एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज. एक्सप्रेशन क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर ऑपरेटर्स आपको मिल रहे हैं और ऑपरेंड्स मिल रहे हैं. जैसे एग्जांपल क्या दे दिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5. ये इक्वल्स का भी क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी क्या है, ऑपरेटर है, और ये क्या है, ऑपरेंड है, जिस पे आपने ऑपरेटर अप्लाई किया. ए और बी ऑपरेंड हो गए और ये ऑपरेटर हो गए. ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, ये भी क्या है, ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया. ये सारे क्या है, एक्सप्रेशन. अब सबसे पहली हमारी कैटेगरी क्या थी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा. देयर आर 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी. अर्थमेटिक ऑपरेशन को ही परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास. अर्थमेटिक ऑपरेशन भी पता होने चाहिए कौन से, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मॉड्यूलो डिवीज़न हो गया, ये सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं. और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ये याद होने चाहिए. सिंपल है, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, मैं तभी पूरी यूनिट करवा रही हूँ. ये सिंबल हमारा क्या है, एडिशन है ऑपरेटर. ये हमारा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन के लिए. ये है हमारा स्टार है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये स्लैश है डिवीज़न के लिए, और ये परसेंट का सिंबल है मॉड्यूलो डिवीज़न के लिए. जैसे हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका काम होगा a और b को ऐड करना. a माइनस बी कर रहे हो तो इट मीन्स a में से b को सब्ट्रैक्ट करना. ऐसे ही a स्टार b कर रहे हो तो a और b को मल्टीप्लाई करना. और क्या है हमारे पास, देयर इज़ नो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इन C. However, there is a library function to carry out this operation. The operands acted upon by arithmetic operators must represent numeric value. कि ऑपरेंड जिस पे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, ऑपरेंड पे अप्लाई होता है ना, तो वो हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए. ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू पे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं. दस द ऑपरेंड्स कैन बी इंटीजर क्वांटिटीज़. ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी हो सकते हैं, या कैरेक्टर्स
हैविंग अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू। कैरेक्टर्स अगर उनको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी तो वो कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैरेक्टर ऐसे ही आप ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो कैरेक्टर पे जिनको आपने कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। द मॉड्यूलर डिवीजन दिस रिक्वायर्स दैट बोथ द ऑपरेंड्स बी इंटीजर एंड द सेकेंड ऑपरेंड मस्ट बी नॉन ज़ीरो। जो मॉड्यूलो डिवीज़न है उसमें सेकंड वाला जो सेकंड कौन सा होगा, जो यहाँ पे लगा लिखा हुआ होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए ये वाला ऑपरेंड। ठीक है। डिवीज़न बाय ज़ीरो रिजल्ट्स एन एरर। अगर आप यहाँ ज़ीरो लिख दोगे सेकंड वाले ऑपरेंड में, एक ऑपरेंड यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, तो इट मीन्स वो एरर दे देगा रिजल्ट में। द मॉड्यूलर डिवीज़न कैन नॉट बी यूज ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। मॉड्यूलर डिवीज़न आपकी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे नहीं यूज़ होती, इंटीजर्स पे ही यूज़ होती है। ऑल्सो द डिवीज़न ऑपरेटर रिक्वायर्स दैट द सेकेंड ऑपरेंड बी नॉन ज़ीरो। डिवीज़न वाला जो ऑपरेंड है ऑपरेटर है हमारे पास, ये इसकी भी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो सेकेंड ऑपरेंड है यहाँ वाला जो ऑपरेंड होगा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे वाला आपका कुछ भी हो जाए और ये सेकेंड वाला नॉन ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा एग्जांपल के साथ करके दिखाया हुआ है इंटीजर अर्थमेटिक कि इंटीजर्स में ये कैसे काम करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर इंटीजर्स द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इंटीजर एक्सप्रेशन। अगर दोनों ऑपरेंड आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करते टाइम इंटीजर्स हैं तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोल दोगे, इंटीजर एक्सप्रेशन। एंड द ऑपरेशन इज कॉल्ड इंटीजर अर्थमेटिक। ऑपरेशन क्या बन जाएगा, इंटीजर अर्थमेटिक, क्योंकि वो इंटीजर के अंदर ही सारा काम हो रहा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हुए हैं। इंटीजर अर्थमेटिक ऑलवेज यील्ड्स एन इंटीजर एज अ रिजल्ट। इंटीजर अर्थमेटिक हमेशा ही एक इंटीजर देगा रिजल्ट की फॉर्म में। सपोज दैट ए एंड बी आर टू इंटीजर हुज वैल्यूज आर 7 and 2। ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 2 रिस्पेक्टिवली। सेवरल अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग दीज वैल्यूज आर। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए 7 है बी 2 है तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। ए माइनस बी करोगे तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। ए स्टार बी स्टार का क्या मीनिंग था, मल्टीप्लाई, 7 इंटू 2 14। ए डिवाइडेड बाय बी। अब सिंपल डिवीज़न है ना यहाँ पे, 7 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, डेसिमल वाली चीज़ को छोड़ देगा, जो इंटीजर वाला आंसर आएगा वो आंसर रख देगा। 7 को जब आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचता है ना, उस रिमाइंडर को छोड़ देगा ये, जो क्वोशंट आएगा हमारे पास 3 आ रहा है ना क्वोशंट, ये आंसर में हमें 3 दे देगा। ठीक है। और ए परसेंट बी का क्या मीनिंग है, मॉड्यूलर डिवीज़न में हमारे पास क्या होता है, 7 को जब आप 2 से डिवाइड करो तो अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, ये इसका तो काम है क्वोशंट को देना। क्वोशंट भी कैसा, इंटीजर वाला, और इसका काम है रिमाइंडर, ये हमें आंसर में दे देगा। 7 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1। ठीक है। इसके बाद है रियल अर्थमेटिक। एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग ओनली रियल ऑपरेंड इज कॉल्ड रियल अर्थमेटिक। एक ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेशन जो सिर्फ रियल ऑपरेंड को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब कि सिर्फ रियल नंबर पे ही अप्लाई हो रहा है, तो वो कैसा है, रियल अर्थमेटिक। ठीक है। सिंस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर राउंडेड टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स परमिटेड, द फाइनल वैल्यू इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द करेक्ट रिजल्ट। तो फाइनल अप्रोक्सीमेशन जो आपकी आएगी वो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो अप्रोक्सीमेट टू करेक्ट वैल्यू होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट फाइनल वैल्यू कैलकुलेटेड इज करेक्ट एंड एक्यूरेट। करेक्ट और एक्यूरेट होने की कोई ऐसी गारंटी नहीं है, बस उसके आसपास होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि इसमें क्या कर देते हैं, हमारे पास रेंज फिक्स होती है ना, पीछे हमने पढ़ा था कि फ्लोटिंग पॉइंट की वो रेंज फिक्स कर देते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टनेस पे नहीं पहुंच पाता। इट विल ऑलवेज बी एन अप्रॉक्सीमेशन, हमेशा वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही देगा। सपोज एक्स एंड वाई आर 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर 12.5 एंड 2.0। एक्स की वैल्यू है 12.5 और वाई की है 2.0, तो x प्लस वाई क्या आंसर देगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 14.5 सी। ठीक है। डिवीजन सब्ट्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई नहीं आएगी, डिवीज़न में ये आंसर डेसिमल की फॉर्म में दे देगा, एग्जैक्ट जो डिवाइड करने पे आता है आपका। ठीक है। इंटीजर में वो सिर्फ इंटीजर वाला क्वोशंट देगा और रियल अर्थमेटिक में वो डेसिमल वाला पूरा दे देगा आंसर। ठीक है।
इसके बाद कैरेक्टर में भी इन्होंने दिखाया हुआ है v1 v2 अगर आप ले रहे हो कैरेक्टर टाइप ले रहे हो वेरिएबल, तो v1 को मान लो आपने 80 दे दिया वैल्यू p और v2 को दे दिया 84, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 की 80 है तो v1 प्लस v2 हमारा, ये इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है बस इन्होंने। और एक चीज़ और बताइए, ड्यूरिंग इंटीजर डिवीजन इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑफ सेम साइन द रिजल्ट इज ट्रंकेटेड टूवर्ड्स 0, दैट इज 8 को अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 8 को 9 से डिवाइड कर रहे हो और दोनों सेम साइन के हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या देगा, 0 दे देगा। -4 को -5 से कर रहे हो तो रिजल्ट क्या देगा, 0। क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना यहाँ से। इफ़ वन ऑफ दैम इज नेगेटिव द डायरेक्शन ऑफ ट्रंकेशन इज मशीन डिपेंडेंट, दैट इज -4/5 को वो 0 भी ले सकता है या -1 भी ले सकता है। आगे इन्होंने कुछ वो प्रायोरिटी दी हुई है, किसको आपने, अगर आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस एक टाइम पे आ जाएं, ऑपरेटर्स एक साथ लगे हुए आ जाएं किसी एक्सप्रेशन में, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे। पेरेंथेसिस अगर आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाएं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है पेरेंथेसिस की, और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, राइट से लेफ्ट। सबसे पहले राइट वाली पेरेंथेसिस को आप हैंडल करोगे, उसके बाद लेफ्ट को, ठीक है। अगर आपके पास ये सारे ऑपरेशन इकट्ठे आ जाएं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलर डिवीज़न, तो आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रायोरिटी लेके चलनी है। लेफ़्ट से राइट मीन्स पहले मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करोगे, फिर डिवीज़न को, फिर मॉड्यूलर डिवीज़न को, फिर उसके बाद अगर प्लस और माइनस इकट्ठे आ जाएं तो भी लेफ़्ट से राइट जाना, मतलब पहली प्रायोरिटी प्लस को फिर माइनस को। फोर्थ प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इक्वालिटी की रहेगी। इक्वालिटी ये एग्जैक्ट इक्वल वाली नहीं है, असाइनमेंट वाली है, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वालिटी में ये डबल इक्वल का सिंबल आता है और सिंगल इक्वल का सिंबल आपका असाइनमेंट में, जब आप असाइन कर देते हो वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका प्रायोरिटी का रहेगा। अगर ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी पेरेंथेसिस, फिर ये वाले ऑपरेशंस, फिर ये वाले और फिर ये वाले। ये तो थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये पूरा आपको आना चाहिए, पूरी टेबल आपको आनी चाहिए, एग्जाम्पल देना आना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सको, पूरा एक्सप्लेन करके लिख पाओ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और बिटवीन अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। रिलेशनल ऑपरेटर का क्या काम है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है वो, या दो कांस्टेंट के बीच में, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। कैसे हैं, ये क्या है, ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, और ये एग्जैक्ट इक्वल टू का मैं कह रही थी ना अलग होता है, वो असाइनमेंट का होता है, और ये इक्वल टू का। ये नॉट इक्वल टू का हम तो नॉर्मली यूँ डाल देते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या रहता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, उसके बाद ये इक्वल टू वाला, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। जैसे 5 लेस देन 10, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये रिलेशन बता रहा है कि ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। वैल्यू हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर की क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्या 5 10 से लेस है, ट्रू है, ठीक है। 15 लेस है 10 से, नहीं है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। इसमें भी प्रायोरिटी दे दिया है कि अगर आपके पास ये सारे ऑपरेशन आ जाएं, पहले तो सिर्फ लेस देन वाला हैंडल करोगे, फिर उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू वाला, फिर ग्रेटर देन वाला या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी इक्वालिटी वाली या नॉट इक्वालिटी वाली रहेगी। सबसे पहले आपने इक्वल देखना है कि इक्वल है या नहीं, फिर उसके बाद देखना है नॉट इक्वल है या नहीं, ठीक है। ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड अब हमारे पास आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स कंबाइन कंडीशनल एक्सप्रेशंस टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये ऑपरेटर है हमारे पास, और एक होता है लॉजिकल नॉट। पहले इन दोनों की बात करते हैं। लॉजिकल एंड और ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, पहले आपके पास कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन दिए होंगे। कंडीशनल एक्सप्रेशन मीन्स कि कंडीशन लगी हुई होगी, वहाँ से रिजल्ट या तो ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा। दो एक्सप्रेशन दे दिए, मान लो एक किसी से रिजल्ट ट्रू आ रहा है, किसी से फॉल्स आ रहा है। उन दो कंडीशनल एक्सप्रेशन के बीच में भी आपने लॉजिकल एंड या और डाल दिया, तो उसको क्या बना दिया, एक नया कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना दिया।
एग्जाम्पल दिखा देंगे। देखो लॉजिकल एंड का हमारे पास सिंबल रहेगा ये, ठीक है। जैसे एक हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारे पास है कि क्या a प्लस बी ग्रेटर देन सी है, और दूसरा है हमारे पास क्या c ग्रेटर देन 10 है। इनके बीच में लगा दिया लॉजिकल एंड वाला ऑपरेशन। आगे इन्होंने बताया हुआ कि कब वो चीज़ ट्रू होएगी, ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा वो आगे एक बार टेबल में अच्छे से समझा दूँगी आपको, ठीक है। द लॉजिकल नॉट यूरिनरी ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल एक्सप्रेशन आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ सिंगल एक्सप्रेशन पे ही वर्क करता है जो लॉजिकल नॉट है, ठीक है। यहाँ वही चीज़ बता दी इन्होंने, और आपके पास वहाँ से भी फाइनल आंसर जैसे रिलेशनल में ट्रू या फॉल्स का आता था ना, ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी आपका फाइनल आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन आपके पास है ए और एक है बी, ठीक है। ये हमारे पास किसका, ये तो था लॉजिकल एंड, ये था लॉजिकल और ये यूनरी नॉट या लॉजिकल नॉट, ठीक है। अगर एक एक्सप्रेशन फॉल्स है, सेकंड एक्सप्रेशन भी फॉल्स है, उनके बीच में आपने लगा दिया लॉजिकल और वाला सिंबल। दो फॉल्स है तो लॉजिकल और से भी फाइनल आंसर आपके पास फॉल्स ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक आपका था ए की वैल्यू आपने दी हुई है 10, बी की वैल्यू दी हुई है 5। ए लेस देन 5 बी लिख दिया, और दूसरा एक्सप्रेशन इन्होंने ले लिया ए इक्वल टू 5। ये एक हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन है, ये एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है, इनके बीच में इन्होंने क्या लगा दिया लॉजिकल और। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और लॉजिकल एंड में भी हमारे पास अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तो फाइनल आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे लॉजिकल एंड भी अगर आप लगा दो तो भी आपका पूरे का आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। और यूनरी ऑपरेटर जो है हमारा या लॉजिकल नॉट का क्या आएगा कि ए की बात हो रही है, ये सिर्फ ये अकेले पे अप्लाई होता है ना, ये दो एक्सप्रेशन पे नहीं अप्लाई होगा। अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू बना देगा, ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगा। फॉल्स था ना ए वाला एक्सप्रेशन, तो उसको वो ट्रू बना देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में और लगा हुआ है, तो ये फाइनल क्या दे देगा आंसर, और वाले का काम क्या है, एक भी ट्रू है अगर इनमें से तो फाइनल आंसर वो ट्रू दे रहा है, ठीक है। और एंड वाले का क्या काम है कि एक भी फॉल्स है तो दोनों को पूरा आंसर फाइनल आंसर वो फॉल्स दे रहा। ट्रू कब दे रहा है, जब दोनों के दोनों ट्रू हैं, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, देन फाइनल आंसर विल बी ट्रू। और ये अंदाज़ा ही लगा सकते हो, एंड का मीनिंग क्या है कि एंड तभी सही रिजल्ट देगा जब दिस एक भी ट्रू हो एंड दूसरे वाला भी ट्रू हो, तो वो फाइनल आंसर ट्रू देगा। अदरवाइज एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों फॉल्स, तो हमेशा वो फॉल्स देगा आंसर। और में क्या है, और में थोड़ा लीनियंट हो जाता है ये कि कोई भी एक ट्रू हो गया तो इसने मान लेना है, ये ट्रू मान जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो वैसे भी ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो वैसे ही फॉल्स है। कोई भी एक अगर अच्छा हो जाए तो इट मीन्स ये उसको पूरे को अच्छा मान लेगा, ठीक है। और नॉट का क्या मीनिंग है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना। प्रायोरिटी इन्होंने लिखी हुई है, ये देख लेना एक बार। आज के लिए लास्ट एक बार देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल, कि एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी एक वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वी हैव अर्लियर यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर दिस, ये इक्वल टू का जो हमारा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इन एडिशन देयर आर सेवरल डिफरेंट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ इन्होंने द वैल्यू टू द राइट ऑफ असाइनमेंट कैन बी एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, या सीधा मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखी हुई है ए प्लस इक्वल्स टू बी, इसका क्या मीनिंग है, ए को वैल्यू असाइन की जाएगी, लेफ्ट में जो है उसको असाइन होगी कौन सी वैल्यू, ए प्लस है ना, इक्वल्स टू बी है, ए के अंदर बी ऐड करके ए प्लस बी। ए माइनस इक्वल बी, ए को वैल्यू कौन सी असाइन होगी, ए माइनस बी वाली, ठीक है।
यहाँ पे ए को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, ए स्टार बी वाली। ए को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, ए डिवाइड बी वाली। ए को कौन सी असाइन होगी, ए मॉड्यूलर डिवीज़न बी वाली। ठीक है, ए को कौन सी असाइन होगी, ए एंड बी वाली। ए को कौन सी होगी, ए ये वाला सिंबल जो भी आपका, बी वाली, ये वाली, ए लेस देन बी वाली या ग्रेटर देन बी वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना बस आपने कि मीनिंग इसका ये है, लिखते इसको कैसे हैं। जैसे x प्लस इज इक्वल्स टू 5 है, तो इट मीन्स x को क्या वैल्यू दी जा रही है, x में 5 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो x को दी जा रही है, असाइन की जा रही है। ठीक है, ऐसे a इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। ए को क्या वैल्यू दी जा रही है, इसी a के अंदर a प्लस 5 को ऐड कर दिया, यही है ना हमारे पास। इसको ऑपरेटर की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी हमारी राइट टू लेफ्ट रहेगी। तो ये थे स्टूडेंट्स, हमने 8 में से 4 ऑपरेटर आज कर लिए हैं, बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस चैप्टर को कर लेना, बहुत ईजी चैप्टर है। किसी का कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।